नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने पहले भी इस पे चर्चा की हुई है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो है भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है। मेरे ख्याल से 2025 की ये सबसे बड़ी भर्ती होगी। और यदि कहें अपन बात करें 10th पास की, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी न किसी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन के अपने जो है गवर्नमेंट जॉब के सपने को साकार कर सकते हैं। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि कोई भी पद यदि वो गवर्नमेंट वैकेंसी है तो वो कभी छोटा नहीं होता। सबसे पहले इस मानसिकता को क्लियर कर देना, क्योंकि मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें एमबीए किए हुए भी फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसमें एमकॉम एमए पोस्ट ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। तो कोई भी पोस्ट छोटी नहीं है। सबसे पहले जब आप इस मानसिकता को अपने अंदर क्लियर कर देंगे तो आप जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। सैलरी बहुत शानदार है राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, 7वां वेतन आयोग चलता है, तो कोई कहीं समस्या है नहीं। अब यहाँ पहले जो अपने को सुनने में आ रहा था कि 48,000 के समथिंग पद आएंगे ये वो, तो अब जो है अभ्यर्थना इसकी भेजी जा चुकी है और स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि अब किसी भी समय धमाका होगा आप लोगों के सामने कि लीजिए भैया आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ गई। अब ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती, इसकी तैयारी कैसे करें? सबसे पहली चीज तो ये समझो कि ये 10th पास है। ठीक है, ये भर्ती कैसी है? ये 10th पास के लिए है। तो यहां पे जो है 10वीं पास किए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं। अब कई बार ये सवाल आता है मेरे सामने कि सर हम लड़कियां हैं, हम महिलाएं, हम कर सकती है क्या? तो कहां लिखा है इसके अंदर कि आप जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं बन सकते? सभी बन सकते हैं, ये सभी के लिए है, लड़के लड़की सभी के लिए सामान्य भर्ती है और सभी लग सकते हैं। एक चीज अभी यहां पे क्लियर कर दूं कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जो आप लोग ये समझ रहे हैं, बार बार ये कमेंट आता है कि सर अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए क्या? नहीं, वो सफाई कर्मी वाले भर्ती में चाहिए था, इसके अंदर नहीं चाहिए। सफाई कर्मी वाली भर्ती जो है अभी नहीं हो रही है, उसको रद्द कर दिया गया है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है ये आप लोगों की होगी, 4th ग्रेड जिसको कहते हैं वो। अब ये कईयों के दिमाग में होता है सर क्या सिर्फ स्कूलों में लगाएंगे? नहीं, अलग अलग विभाग है। देखो ये अखबार की कटिंग आई थी, इसको देखो, यहां से आप समझ पाओगे। ये जो है देखो, पहली बार परीक्षा से 100 विभागों में जो है आप लोगों के कितने 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी। यानी कि अलग अलग 100 विभागों में पोस्टिंग दी जाती है। ठीक है, जैसे कि एलडीसी बनाते हैं, एलडीसी भी अलग अलग विभागों में लगाते हैं, स्कूलों में भी लगते हैं, अन्य विभागों में भी लगते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी जो है 100 विभागों में 52,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगेंगे। मैं कहता हूं ये सबसे ज्यादा आप लोगों के पास में सुनहरा अवसर है। और ये वाली जो भर्ती है, ये वाली जो भर्ती है, ये 2025 की सबसे बड़ी भर्ती होगी। तकरीबन मेरा अनुमान है कि इसमें 25 लाख से ज्यादा तो फॉर्म आएंगे। ये पहली बार एग्जाम हो रहा है इसका। और वैसे इसमें ज्यादातर अनुकंपा नियुक्तियां दी जाती थी, लेकिन इसमें एग्जाम हो रहा है पहली बार, तो जो है बहुत बड़ी संख्या में पद खाली है। आप लोगों को जमकर तैयारी करनी चाहिए और बहुत शानदार तरीके से इसको निकाल सकते हो। अभी तक इसका डिटेल सिलेबस नहीं आया, लेकिन इसका जो सिलेबस, जो रूपरेखा एक आई है वो ये है कि देखो इसके अंदर क्या है, सामान्य जीके है। ठीक है, सामान्य जीके है, जनरल जीके है आप लोगों के। डिटेल सिलेबस आएगा तब और ज्यादा क्लियर होगा। वैसे आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर आप लोगों को राजस्थान जीके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। सामान्य गणित है इसके अंदर, और जनरल हिंदी जो आप लोगों के व्याकरण आती है इसके अंदर क्या आएगी? व्याकरण, जो आप 10वीं तक पढ़ते हो, संज्ञा समास सर्वनाम विशेषण वगैरह, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, यही चीज आप लोगों को उदाहरण बहुत अच्छे से देखने हैं, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह। अंग्रेजी, इसके अंदर भी आप लोगों की ग्रामर आएगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर करनी है। इसका लेवल यदि आप लोगों को देखना है कि पेपर कैसा आएगा सर, तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को, पशु परिचर का हाल ही में एग्जाम हुआ है, इस पशु परिचर भर्ती के पेपर देख लेना। जीके का लेवल और एग्जाम का लेवल आप लोगों के यही रहना है। क्यों? क्योंकि पशु परिचर की भर्ती भी 10वीं पास थी, ये भी 10वीं पास की भर्ती है। और मैं अब भी कह रहा हूं आप लोगों को, इतने ज्यादा जो है, क्योंकि अब देखो यूट्यूब पर चलेंगे इसके बहुत ही जबरदस्त महासंग्राम। तो एक या दो टीचर को पकड़ के, एक या दो मार्गदर्शक को पकड़ के, और उनके अकॉर्डिंग अच्छी मेहनत करो, उनके अकॉर्डिंग अच्छे से मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ो, नियमित और व्यवस्थित तरीके से बढ़ो। एक सीट आप लोगों की पक्की है। ज्यादा मार्गदर्शन की अति नहीं करनी है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते आप लोगों के लिए वो जो है घातक सिद्ध होगी। और ज्यादा, मैं कह रहा हूं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का लेवल जो है उसको मेंटेन करके चलो और बार बार रिवाइज करो चीजें, बार बार प्रैक्टिस करो। यदि गणित के सवाल है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो, बहुत अच्छी तरीके से आप निकाल दोगे। मैं आप लोगों को बताऊं, यदि आपको तैयारी करनी है बहुत बेहतरीन, मैं खुद आप लोगों को इसकी पूरी तैयारी करवाऊंगा और पूरा बैच अपन चलाएंगे इसी YouTube चैनल पर पूरी तरीके से निःशुल्क।
जैसे कि मैंने पशु परिचर की भी आप लोगों को तैयारी करवाई थी और आप लोग देख चुके हो कि उसमें क्या अपना प्रदर्शन रहा है। विद्यार्थी जो है यहां से पढ़े, आप लोग जो है पशु परिचर के हाल ही में लास्ट की 4 क्लासें उठा के उसमें कमेंट देख लेना, आप लोगों को जो है फीडबैक बिना कहे प्राप्त हो जाएगा। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जा सकता, हम यहां से पढ़ाएंगे उसके अंदर, बशर्ते आपको पढ़ना व्यवस्थित पड़ेगा। तो यहां पे जो है पूरा निशुल्क बैच अपन चालू करेंगे इसका, ये 2025 में विद सिलेबस, ठीक है। डिटेल सिलेबस आ जाएगा तब, बाकी जो है अपन वैसे शुरू कर देंगे। गणित भी आप लोगों को पढ़वा देंगे, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी और जीके, जीके मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोगों को। गणित, अंग्रेजी और हिंदी की फैकल्टीज बेहतरीन यहां से मिलेगी आप लोगों को, तो वो जो है करवा देंगे। कहीं मेरे ख्याल से तो पेड कोर्स की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से घर पे बैठे पढ़े और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। ये कई जने विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसकी बुक, तो देखो इसकी बुक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, और मैं यही कहूंगा आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। कारण क्या है, जब इसका विस्तृत सिलेबस आ जाएगा तब तक आप इंतजार करें। क्या, इसका जब तक विस्तृत सिलेबस नहीं आता तब तक आप इसकी किताब मेरे ख्याल से नहीं खरीदनी चाहिए। विस्तृत सिलेबस आ जाए उसके बाद ही खरीदो। तो कि गुरुजी तब तक हम क्या पढ़े, तो तब तक जो है आप लोगों ने पशु परिचर का जो एग्जाम देखा है उसके अंदर आप लोगों को जीके का सिलेबस उसके अंदर पता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों को गणित का सिलेबस पता है, तो ये गणित का सिलेबस, उसके अंदर से जीके का सिलेबस, वही जीके लगभग आना है आप लोगों के, वही गणित लगभग आनी है आप लोगों के। हिंदी और इंग्लिश की जो है ग्रामर आप लोग पढ़नी शुरू कर दीजिए, ये तैयारी करनी है आपको। अभी क्या करना है, हिंदी की ग्रामर सारे कॉमन टॉपिक है, हिंदी पढ़नी है आपको। लाइए 9 से 12 के अंदर हिंदी व्याकरण रचना की किताब चलती है, वो वाली लाओ, पढ़ो बेहतरीन तरीके से, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और सारी चीजें क्लियर होगी। अपने इसी चैनल पे जीजीडी पे पूरी हिंदी व्याकरण करवा रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश जो है आप लोगों को भाटी सर की क्लासेस हम दे देंगे, बाकी जो है 10th तक की ग्रामर पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। जीके की पशु परिचर में वैसे क्लासेस दे रखी है, उसको रिवाइज कर लो एक बार। फ्रेश बैच जो है 2025 में मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। पीछे बची गणित, गणित की प्रमोद सर की क्लासेस पशु परिचर में आप लोगों की पूरी गणित करवा रखी है, एक भी प्रश्न उसमें से बाहर नहीं गया है। पढ़ो, अभी से प्रैक्टिस करो, बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाया इन्होंने और कंसेप्ट सारे क्लियर करवाए। अब बताओ चतुर्थ श्रेणी में आप लोगों को कहां कोई समस्या आ रही है, ये चारों सब्जेक्ट और ये चारों सब्जेक्ट आपके यहीं से क्लियर हो रहे हैं। और अपनी पुस्तक की बात करें कि सर आपकी बुक कब आएगी, तो जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, जब विस्तृत सिलेबस आ जाएगा तब अपनी किताब भी आ जाएगी और क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन अपने जो है लाइव क्लासेस या अपने फ्रेश बैच जो है वो 2025 में अपन शुरू करेंगे, तब तक कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसमें पेड कोर्स की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, फिर भी आप लोग कहीं कहीं मिल जाता है ढंग का व्यवस्थित, तो ज्यादा आप लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से यहीं से, क्योंकि एक भी प्रश्न वैसे ही बाहर नहीं गया, तो क्यों अपने पैसे व्यर्थ करने, उनको उस जगह लगाओ जहां पे आप लोगों को खाने पीने में लगाओ, आप लोगों का शरीर जो है हष्ट पुष्ट रहना जरूरी है, दिमागी संतुलन सही रहना जरूरी है, ये चीजें आप लोगों को मेंटेन करनी है। इस तरीके से आपको अभी आगे बढ़ना है। मैंने यहाँ पे कहा ना अभी से तैयारी कैसे करें, अभी से तैयारी आप लोगों को मैंने बता दिया, जीके कैसे पढ़ना है, गणित कहां से पढ़ना है, अभी से क्लास देखनी स्टार्ट करो। पशु परिचय की प्लेलिस्ट सारी बन रखी है, घोट लो उनको, उनमें से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। फिर भी मैं फ्रेश बैच आप लोगों के लिए लगवाऊंगा, उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है, जुट जाना अभी से। यदि अपन बात करें संभावित परीक्षा तिथि, देखो यहीं पे दे रखी है, लगभग सितंबर के अंदर जो है संभावित परीक्षा तिथि इसकी बताई गई है, तो इसको टारगेट करके अपने जो है सितंबर 2025 आप मानकर चले कि इसके यहाँ पे जो एग्जाम होगा, और यहां तक आप लोगों को 3 बार रिवीजन कर लेना है। क्या कर लेना है, 3 बार रिवीजन कर लेना है, तब आप लोग समझ के चले। मैं यहां से आप लोगों को लिख के दे सकता हूं, किसी ने व्यवस्थित 3 बार रिवीजन कर दिया उसका सिलेक्शन है 2025 में, उसका जो है राज तिलक होगा गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो बिल्कुल भूल नहीं करनी है, एक वैकेंसी पकड़नी है 2025 में, बहुत आएगी, एक पकड़नी है और जुट जाना है। आप लोगों का जो है राज तिलक होने का समय आ चुका है, ठीक है। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, भटकना नहीं है, भटकाव की जरूरत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए है साथियों। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।